नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड का होगा जो एचडीएफसी का वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जानेंगे इसका डिटेल, जैसे फीचर्स एंड बेनिफिट क्या क्या है, फी एंड चार्जेस किस प्रकार के लिए जाएंगे, एलिजिबिलिटी कैसा होगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे ताकि आप लोगों को ऑनेस्टली ये पता चल सके कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड आपके लाइफस्टाइल को सूट करेगा या नहीं, क्या इसका रिवॉर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। और एट द एंड वीडियो के लास्ट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, मनी बैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, पर आपके लिए परफेक्ट है या नहीं ये हम लोग जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए 5000 का फैमिली पूरा हो चुका है, अब हमारा अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। अगर आपको फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां से आगे बढ़े उससे पहले एक कॉमन सवाल है, क्या एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड को हम लाइफ टाइम फ्री ले सकते हैं? तो देखिए, लाइफ टाइम फ्री हम 2-3 तरीकों से ले सकते हैं, जिसमें पहला तरीका यह है कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और अगर आप उसे अच्छा खासा मेंटेन करते हैं, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करते हैं अपने अकाउंट से, तो आपके पास प्री अप्रूवल ऑफर आ सकता है। मनी बैक क्रेडिट कार्ड ही नहीं बल्कि किसी और क्रेडिट कार्ड का भी प्री अप्रूवल ऑफर आपके पास आ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अपने उस बैंक एम्प्लॉय से मिले, एचडीएफसी को उस बैंक एम्प्लॉय से मिले जिससे आपका रिलेशन अच्छा खासा हो, आप उसे जानते हो। और क्या है कि सभी बैंक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ टारगेट मिला रहता है हर महीने कि आपको इतने कार्ड सेल करने हैं, आपको इतने लोन इश्यू करने हैं, आपको इतने प्लान बेचने हैं। तो इस तरह का उन्हें टारगेट मिला रहता है। तो क्या है कि अपने आप एम्प्लॉय से जब मिलोगे तो आपका मे भी चांस है कि 90% चांस है कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। तीसरा तरीका यह है कि आप पहले अपने क्रेडिट कार्ड को ले लो, पहले आप मनी बैक क्रेडिट कार्ड को ले लो, उससे 3-4 महीने अच्छा खासा ट्रांजैक्शन कर लो, फिर आप क्लेम कर सकते हो कस्टमर केयर को कॉल करके कि आपका वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री कर दे। देखिए, एचडीएफसी बैंक के अंदर मिलेनिया, रिगालिया, मनी बैक, टाटा न्यू, इस तरह का 25 से 30 क्रेडिट कार्ड लगभग है और सभी क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि एक नजर में आपको पसंद आएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट पे स्पेंड करने पे ज्यादा बेनिफिट देता है, कोई क्रेडिट कार्ड टाटा न्यू ऐप पे स्पेंड करने पे ज्यादा बेनिफिट देता है, कोई अमेजोन पे स्पेंड करने पे ज्यादा बेनिफिट देता है। इसी तरह का अलग अलग तरह का ऐप पे अलग अलग तरह का बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। पर मुद्दा यह है कि पसंद भी तो हमें आना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल को सूट भी तो करना चाहिए। हमारे लाइफस्टाइल को कौन सा क्रेडिट कार्ड सूटेबल करता है, इसे जानने के लिए आइए हम जानते हैं एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को। तो इसके फीचर्स को लेकर एचडीएफसी कहता है कि जो भी व्यक्ति मनी बैक क्रेडिट कार्ड को फी देकर ज्वाइन करेगा, हम उन्हें 500 का कैश पॉइंट वेलकम बेनिफिट के तौर पर देंगे और उसी वेलकम बेनिफिट में 1500 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी शामिल होगा। लेकिन 1500 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर बस लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। पर अगर अभी आप इसे ज्वाइन करते हैं, इन दिनों आप इसे ज्वाइन करते हैं, तो ये ऑफर यानी 1500 का ऑफर और 500 का जो कैश पॉइंट है, ये दोनों का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद मेक श्योर कि ये क्रेडिट कार्ड अपने रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड से आप कुछ स्पेंड करते हो तो बेनिफिट के तौर पर उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। उस रिवॉर्ड पॉइंट का अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगा जिससे आप फिर से कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर एचडीएफसी कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल स्पेंड, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट, प्रीपेड कार्ड लोड, वाउचर परचेज, इन सबको छोड़ करके अगर कहीं भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 2 पॉइंट उन्हें दिया जाएगा, 2 रिवॉर्ड पॉइंट उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद अगर कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं मनी बैक क्रेडिट कार्ड से तो हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी पाबंदी नहीं है कि अगर आप इन एप्स के साथ, इसके अगर एचडीएफसी के पार्टनर ऐप के साथ स्पेंड करोगे तभी रिवॉर्ड पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। ऐसे क्या होता है कि हर क्रेडिट कार्ड में, लगभग सभी क्रेडिट कार्ड में ऐसा ही होता है कि बैंकों के खुद के पार्टनर्स होते हैं। अगर आप पार्टनर ऐप के साथ स्पेंड करोगे तो ज्यादा पॉइंट मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो पॉइंट थोड़ा कम जाएगा। लेकिन मनी बैक क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शंस को छोड़ करके, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस को छोड़ करके इसका सब में रिवॉर्ड पॉइंट बरोबर है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं सभी कैटेगरी में। रिवॉर्ड पॉइंट पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे हम लोगों को समझना होगा। जैसे जो ऑनलाइन कैटेगरी है जिसपे 4 पॉइंट मिलता है हर 150 रुपया स्पेंड करने पे, उस कैटेगरी में 4-4 पॉइंट तो आपको मिलेगा हर 150 रुपए पे, लेकिन 500 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेगा एक मंथ में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान ली जाए आज मैंने 300 रुपया ऑनलाइन स्पेंड किया तो मुझे 8 पॉइंट मिला, कल मैंने 600 रुपया स्पेंड किया तो मुझे 16 पॉइंट मिला। इस तरह से एक बिलिंग साइकिल में आप 500 पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और लेकिन हाँ,
जैसे ही वो 500 का आंकड़ा पार करेंगे, यानी 500 पॉइंट आप छू लेंगे, तो उसके बाद हर 150 रुपए ऑनलाइन स्पेंड करने पे 2-2 पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा, जो अनलिमिटेड मिलता रहेगा। रिवॉर्ड पॉइंट का वैलिडेशन 2 सालों का होगा। अगर आप अपने अर्न किए गए रिवॉर्ड पॉइंट को अगले 2 सालों तक यूज नहीं करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट को स्पेंड नहीं करते हैं, तो जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट है वो यूजलेस हो जाएगा, उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। इस केस में, यानी मनी बैक के केस में, 1 पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे के बराबर होगा अगर आप कहीं भी इसे स्पेंड करते हैं तो। लेकिन जब आप इसे स्मार्ट बाई पे यूज करते हैं, जो इसका टाई अप पार्टनर्स है, अगर आप इस पॉइंट को स्मार्ट बाई पे यूज करते हैं होटल में और फ्लाइट्स में, तो फिर 1 पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे देखने को मिलेगा। ऐसे जनरली 1 पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे है। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट फीचर है माइलस्टोन बेनिफिट, जिसमें अगर कस्टमर चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड से 2000 का एक्स्ट्रा गिफ्ट वाउचर अर्न कर सकता है, रिवॉर्ड सिस्टम से हटके। वो कैसे कि एक साल में जैसे 4 क्वार्टर होता है, यानी अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, इसी तरह से एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 4 फाइनेंशियल क्वार्टर होता है। अगर कस्टमर एक क्वार्टर में 50,000 रुपया स्पेंड कर देता है, यानी अप्रैल मई जून के अंतर्गत अगर कस्टमर यानी उसी 3 महीने में 50,000 रुपया स्पेंड कर देता है, तो 500 के वाउचर के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे, रिवॉर्ड सिस्टम से हटके। उसी तरह से दूसरे क्वार्टर में अगर आप 50,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो 500 का वाउचर मिलेगा। तीसरे क्वार्टर में 58,000 का स्पेंड करता है तो 500 का वाउचर, और चौथे क्वार्टर में भी 50,000 का स्पेंड करते हैं तो 500 का वाउचर। कुल मिलाकर अगर एक साल में आपने 2 लाख रुपया स्पेंड कर दिया टोटली, यानी हर क्वार्टर 50-50 हजार रुपए का अगर टारगेट रखते हैं और 2 लाख रुपया स्पेंड कर देते हैं, तो 2000 का एक्स्ट्रा गिफ्ट वाउचर अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के हटके। रिवॉर्ड पॉइंट को क्लेम करने के लिए पहले रिवॉर्ड, अगर आप इलिजिबल 50,000 स्पेंड करके इलिजिबल हो जाते हैं, तो एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए आपको कहां आप उसे स्पेंड करना चाहते हैं, उस मैसेज का आपको रिप्लाई करना होगा, फिर गिफ्ट वाउचर आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है फ्यूल सरचार्ज वेवर का फीचर। इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जब इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे 400 से लेकर 5,000 के बीच का, तो 1% फ्यूल सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अपने इस क्रेडिट कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी ले सकते हैं। अपने परचेज को आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और अगर ये कार्ड रुपए वेरिएंट में आता है तो अपने इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है कुछ और एडिशनल फीचर्स, जिस एडिशनल फीचर्स में सबसे पहले हम समझते हैं डाइनिंग बेनिफिट को। उस डाइनिंग बेनिफिट में 20,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है जिसके साथ स्पेंड करने पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर स्विगी ऐप से ट्रांजैक्शन करते हैं तो। इसके बाद जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का फीचर्स ले सकते हैं कि अगर आज आपका कार्ड कहीं खो जाए और आपके कार्ड से या फिर कोई भी फ्रॉड हो जाए तो एचडीएफसी बैंक को इन्फॉर्म करने पर इंस्टेंट इन्फॉर्म करें 24 घंटों के अंदर अंदर, तो सब कुछ सही सलामत कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए आज आपने अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया मनी बैक क्रेडिट कार्ड से, तो 50 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए गए क्रेडिट जो अपना अमाउंट है उसे आप रीपेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं 50 दिनों के अंदर अंदर तो इतना चार्जेज इंपोज किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इन फीचर्स के बाद अगर आप लोग मनी बैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी समझना होगा। जिसमें एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। अगर आप सैलरीड है तो आपका मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर होना चाहिए, यानी इस क्रेडिट कार्ड को इतने में आप अप्लाई कर सकते हैं 21 ईयर से लेकर 60 ईयर तक। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका मंथली इनकम जो है वो कम से कम 25,000 और ज्यादा से ज्यादा कितना भी रह सकता है लेकिन कम से कम 25,000 होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल्स हैं तो फिर आपका जो एज है मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर 65 ईयर तक रह सकता है। यहां सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों को 5 सालों का ज्यादा समय मिलता है। फिर आपका ईयरली इनकम 6 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। इतने के बाद अगर आप सभी लोगों का जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री अगर सही रहता है 750 से प्लस रहता है आपका सिविल, तो फिर मनी बैक क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाए, उन डिटेल को एंटर करने के बाद रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म सेक्शन में। और अगर डिटेल नहीं पूछा जाएगा तो आपका प्रोसेस यहां से शुरू होता है। यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और गेट ओटीपी को क्लिक कर देना है।
इसके बाद फिर से अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा और नीचे का कैप्चा कोड जो यहां लिखा हुआ है उस कैप्चा कोड को यहां एंटर करना है और कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। फिर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर जिसे आपने एंटर किया उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां एंटर करना है। फिर फॉर्म भरने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। यहां से बस कुछ बेसिक डिटेल एंटर करने हैं 3-4 स्टेप में, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर बैंक एम्प्लॉय आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। फिर जब बैंक एम्प्लॉय अप्रूवल दे देगा तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। हालांकि बाकी सारे डिटेल नॉर्मल से फिल करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो मैंने इस वीडियो में बारीकी से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के फॉर्म को अप्लाई करा है। आप अगर कुछ भी परेशानी हो रही हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम लोग जानते हैं इसके फी एंड चार्जेस को, कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड में किस तरह के फी एंड चार्जेस लगने हैं। तो बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करेगा, फी देना चाहेगा, हो सके लाइफ टाइम फ्री का ऑफर आपके पास हो तब तो नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करेगा फी के साथ उन्हें 500 का ज्वाइनिंग फी देना होगा और नेक्स्ट ईयर से लगने वाला रिन्यूअल फी भी 500 का ही होगा। लेकिन रिन्यूअल फी को आप चाहेंगे तो वेव ऑफ करवा सकते हैं। उसके लिए एक साल में 50,000 रुपए, यानी एक साल में 1 ईयर में कम से कम 50,000 रुपए आप स्पेंड कर देते हैं या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं तो फिर आपका जो रिन्यूअल फी है, जो 500 का रिन्यूअल फी लगेगा, वो नेक्स्ट ईयर से वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैश एडवांस 2.5%, ओवर लिमिट 2.5%, रिवॉर्ड रिडम्पशन 99 रुपीज और भी इसी तरह के कई सारे चार्जेज है जिसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड का। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लाइफस्टाइल को सूट करेगा या नहीं, ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि 4 पॉइंट मिलते हैं हर 150 रुपया स्पेंड करने पर, 2 पॉइंट मिलते हैं हर 150 रुपया स्पेंड करने पर, जिसमें कोई तरह के आपके कैपिंग नहीं रखा गया है। अगर कैपिंग है तो फिर 2-2 पॉइंट मिलना भी शुरू हो जाता है, मतलब ज्यादा कैपिंग नहीं रखा गया है। कुछ पॉइंट आप हमेशा अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो इस तरह का मैंने फीचर्स आपको बता दिया। मेरा काम था डिटेल बताना, मैंने डिटेल आपको बता दिया। अब आप लोग कई तरह के लोग हो, तो आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है या नहीं, किन्हीं को यही कार्ड अच्छा लगता है, किन्हीं को ये कार्ड अच्छा ना लग के एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है। तो ये मैं अब आपके स्तर से तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूं, आप लोग कई सारे तादाद में हो, ठीक है। तो आप लोग ये डिसाइड करो और डिसाइड करके हमें कमेंट में बताओ कि आपके लाइफस्टाइल को कौन सा क्रेडिट कार्ड सूट कर रहा है। अगर कोई सवाल हो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।